Dear students, in this presentation we will see what is a tissue and what are the various types of tissues present in case of plants and animals. लास्ट यूनिट में हमने सेल के बारे में पढ़ा है. A cell is the basic structural and functional unit of a living organism. For example, a nerve cell. In case of unicellular organisms, जो सेल होती है वही होती है कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म और सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हैं वो होती हैं इसी सेल के अंदर. इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वी सी द टिश्यूज. सो व्हाट इज अ टिश्यू? A tissue is a group of cells having a common origin, similar structure and function, and held together by a cementing substance, for example, connective tissue. लेकिन इन केस ऑफ द प्लांट्स वहाँ पर कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम, जिन्हें हम कहते हैं कम्प्लेक्स टिश्यूज़, क्योंकि उनमें जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर नहीं होती है. और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ईच जाइलम एंड फ्लोएम. लेकिन वो सारी सेल्स टुगेदर जो हैं दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन और उसे हम कहते हैं टिश्यू. लेकिन चूँकि सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स टिश्यूज़. Organ. Different types of tissues working together and contributing to specific functions inside the body constitute an organ. For example, stomach. यानी कि जब different tissues एक साथ काम करते हैं और वो कोई ख़ास फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं वहाँ पर हम फिर उसे कहते हैं वो ऑर्गन है. फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी जो हमारी स्किन है एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू भी है ऑर्गन भी है. टुगेदर इसकी एक फंक्शन है कि इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट और हमें इन्फेक्शंस वगैरह से भी बचाता है स्किन. ऑर्गन सिस्टम. डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस एंड फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर जब ये ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम इन ऑर्गन्स के ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. और जब वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स वर्किंग साइमल्टेनियसली टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो प्लांट हो या एनिमल हो. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़? प्लांट्स में लिविंग टिश्यूज़ भी होते हैं और डेड टिश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन एनिमल्स में डेड टिश्यूज़ नहीं होते हैं. यहाँ पर डेड सपोर्टेड टिश्यूज़ आर मोर एबंडेंट इन प्लांट्स एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज़. एनिमल्स में लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज़ आर मोर एबंडेंट एज कम्पेयर टू डेड टिश्यूज़. प्लांट टिश्यूज़ जो है दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, लेकिन एनिमल टिश्यूज़ दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी. प्लांट्स में देयर इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ टिश्यूज़. एक तो है इसमें मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज़ हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होती है एट द एपिसीज, मोस्टली रूट जो है एंड्स पे और शूट एंड्स पे, उनको हम एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं. और परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं यानी कि वो सेल्स जो अब डिवाइड नहीं करती हैं. लेकिन एनिमल सेल्स में नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़. यहाँ पर हम टिश्यूज़ को कैटेगराइज नहीं करते हैं इनटू परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. प्लांट्स की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है और एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट्स रिलेटिवली कम्प्लेक्स. टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिटेट ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं और इनको मैकेनिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है. दैट्स प्रोवाइड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ और कोलनकाइमेटस टिश्यूज़. टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेंट फॉर हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स. सो नाउ जब हम टिश्यू अब डिफाइन करते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन. प्लांट्स के टिश्यूज़ जो है इनको हम कैटेगराइज करते हैं 2 ग्रुप्स में. एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, यानी कि वो सेल्स जो थ्रू आउट द प्लांट की लाइफ जो है
उसमें एक टिश्यू ऐसा रहता है जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, स्पेशली इन केस ऑफ द पेरिनियल प्लांट्स। सेकंड ग्रुप है इसमें परमानेंट टिश्यूज़ का, यानी कि वो टिश्यूज़ जो अब डिवाइड नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, लेकिन ये वो सेल्स होती हैं जिनकी डिफ्रेंशिएशन हुई होती है और ये सेल्स अब डिवाइड नहीं करती हैं। हमें जो चीज़ इसमें पढ़नी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे हैं, इस बेस पे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के 3 ग्रुप्स बनाते हैं। एक है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो है इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, जो लेटरल मेरिस्टम है इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ द प्लांट। इस तरह फिर परमानेंट टिश्यूज़ में हमें सिर्फ इसमें पढ़ना है जाइलम और फ्लोएम, जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। जाइलम आपको मालूम होगा ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट, वाटर और ये जो है न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है जो टिश्यू प्लांट्स को, वो है जाइलम। या हम यही कहेंगे कि सिंपल वर्ड्स में एसेंट ऑफ सैप जो होता है प्लांट्स में दैट ऑकर्स थ्रू जाइलम। सैप हम कहते हैं टर्म जो वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उस वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिज़ोल्व हुए होते हैं और उस फ्लूइड को हम, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैप। सेकंड, फ्लोएम जो है, जो प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती हैं वो प्लांट लीव्स के अंदर होती है और फिर प्लांट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ये फूड टू ऑल अदर पार्ट्स, स्टेम में, ब्रांचेस में या रूट्स में। सो यहाँ पर एक टिश्यू इस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट और उस टिश्यू को हम कहते हैं फ्लोएम। ये कम्प्लेक्स टिश्यू है और जाइलम भी एक कम्प्लेक्स टिश्यू है। इन केस ऑफ द एनिमल टिश्यूज़, इनको हम कैटेगराइज करते हैं 4 मेन ग्रुप्स में। एक है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इसमें स्किन भी आती है और जो इंटरनल लाइनिंग होती है ऑर्गन्स की, स्टोमक की, इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग जो होती है अंदर भी और बाहर से भी, दैट लाइनिंग इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। इस तरह मस्कुलर टिश्यू जो है ये हमें मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट में मदद करता है। इस तरह कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें आता है बोन्स एंड कार्टिलेजेस। इस तरह वी हैव ब्लड इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड आल्सो लिम्फ। इस तरह नर्वस टिश्यू हैं जो नर्व सिग्नल्स हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मैकेनिज्म है उसमें जो इन्वॉल्व टिश्यू सिस्टम होता है दैट इज़ द nervous tissue. So we can say in animals we have 4 main tissues, that's the epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue.